मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाल डैम पर, जो कि वाक़ है बलूचिस्तान में, और मैंने अपना पार्ट 2 का इख्तिताम इसी नाल डैम पर किया था। और आपको लोकेशन भी समझाता चलूँ कि अगर आप इस तरफ सामने देखें तो ये सारा नाल शहर है, बिल्कुल ऐन डैम के सामने, और उल्टे हाथ की तरफ सामने से सड़क जा रही है। इसे खुशदार बेस्मा सड़क कहते हैं। ये यहाँ से होते हुए सीधा आगे खुशदार जा रही है। लेकिन जो हमारा आज का सफ़र होगा, बिल्कुल नाल शहर के बैक साइड पर जो पहाड़ी सिलसिला है, ये सारा वही बेसार का इलाका है, यानी मार्बल की पहाड़ियाँ, जिस तरफ आज हम सफ़र करने जा रहे हैं। तो बकिया तमाम बातें करते हैं रास्ते में, तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपना आज का सफ़र शुरू करते हैं। हाय व्यूअर्स, तमाम देखने वालों को अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। और साथ ही साथ उन तमाम व्यूअर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आप में से वो तमाम लोग जो लास्ट वीडियो में मेरे साथ थे, इन्हें बाखूबी अंदाज़ा है कि मैंने अपना सफ़र शुरू किया था अलादम हज़ारगंजी नाल से, और फिर पहुँचा अंगूर के बागात पर, और इसके बाद पार्ट 2 में पहुँचा नाल डैम। और आज हम नाल डैम से जाने वाले हैं बेसार, वो पहाड़ी सिलसिला जहाँ से मार्बल का पत्थर निकाला जाता है। यानी यहाँ से अब कोई ज़्यादा सफ़र नहीं है, तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर ही होगा। मेरे जहन में इस जगह तक पहुँचने का ख्याल कैसे आया, ये इंटरेस्टिंग बात है। मैंने कराची खुशदार सफ़र करते वक्त अक्सर इसी तरह सड़क पर पत्थरों से लदे ट्रक आते जाते नज़र आते देखे। बस यही पॉइंट क्लिक कर गया कि देखा जाए ये ट्रक कहाँ से आ रहे हैं, और फिर मालूमात लेते लेते यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ से अब मार्बल की पहाड़ियों का स्टार्टिंग पॉइंट है, और आप बाखूबी देख सकते हैं कि ये ट्रक पत्थर लोड करने के बाद ऊपर पहाड़ी से यहाँ से होते हुए जाते हैं नाल शहर, और फिर नाल शहर से आगे जहाँ जिस तरफ जाना है। और ये देखें, इस तरफ से भी ट्रक नीचे आ रहा है। अगर गलत ना हो तो मैंने जो देखा वो ये है कि इस मार्बल वर्ल्ड का बेस कैंप नाल शहर ही है। आप तमाम इस बात का ज़रूर अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर मेरा यह सफ़र 3 हिस्सों पर मुश्तमिल ना होता तो कितने दिलचस्प और ख़ूबसूरत लैंडस्केप से आप लोग महरूम रह जाते। और मेरी यही कोशिश थी कि अपने सफ़र के तमाम मनाजिर जो मैंने देखे, मन्नो अन आप तक पहुँचाऊँ।
ये ट्रक भी अभी पत्थर लोड करके ऊपर पहाड़ से नीचे जा रहा है और ये जो आगे लड़का जा रहा है इस बात का ख्याल रखता है कि किसी भी किस्म के नोकीले पत्थर अगर ट्रैक पर हों तो इसे हटा देते हैं ताकि टायर्स को किसी भी किस्म के मुमकिना नुकसान से बचाया जा सके। और इनकी हिम्मत को सलाम कि ये पूरा रास्ता इसी तरह एक लड़का ट्रक के आगे और एक पीछे चलते हैं और पहाड़ से नीचे पहुंचने का सारा कच्चा रास्ता इसी तरह तय करते हैं। और कमाल है कि कराची तक ये पत्थर इसी तरह जाता है बगैर किसी हादसे के। अहम मालूमात आपसे शेयर करता चलूं कि पाकिस्तान मार्बल पत्थर को एक्सपोर्ट करके हर साल $20 मिलियन से ज़ायद की आमदनी हासिल करता है, जिसमें ज़्यादा बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से होता है और ये कराची पोर्ट से दुनिया के 52 ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिलों से तकरीबन 2.5 से 3 लाख टन मार्बल रोज़ाना की बुनियाद पर कराची सप्लाई किया जाता है और मुल्क के तूलो अर्ज़ में इस वक्त तकरीबन 1350 छोटे और बड़े मार्बल प्रोसेसिंग यूनिट लगे हुए हैं और इनमें से 60 से 70 छोटे यूनिट तकरीबन बलूचिस्तान में ही मौजूद हैं। इस पहाड़ी सिलसिले के अलावा चागी, दालबद्दीन और बुलान के इलाकों में भी मार्बल के ज़खायर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। लेबर के लिए रहने का इंतज़ाम भी इधर ही किया जाता है, वो इसलिए कि ये नामुमकिन है कि लेबर पहाड़ से नीचे उतरकर नाल शहर जाए सिर्फ खाना खाने के लिए और फिर वापस आए। इससे ज़्यादा बेहतर है कि इधर ही खाना खाया जाए और रिहाइश भी इधर ही रखी जाए ताकि फ़ौरन काम शुरू कर दिया जाए। ये टाइम सेविंग का बेहतरीन तरीका है। जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या हाल है जी? नहीं 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 नहीं, अरे अंदर तो ठंडा है। अंदर सही है। अंदर तो ठंडा है, बाहर गर्म है। बस ऐसे ही लाला घूमने आते हैं कराची से। हमने कहा देखें कि मार्बल कहाँ से निकल रहा है पत्थर। प्रोडक्शन है। यहाँ के मुकामी लोग इंतहाई ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। मुझे खाना खाए बगैर उठने नहीं दिया गया। और हर माइन की अलग अलग लेबर होती है और इनके रहने का इंतज़ाम भी अलग अलग होता है। और आपको ये भी दिखाता चलूँ कि पहाड़ को किस तरह से तोड़ा जाता है। सबसे पहले इसमें ड्रिलिंग का काम किया जाता है
और ड्रिलिंग से सुराख करने के बाद फिर इसमें बारूद लगाकर धमाका किया जाता है और फिर इस तरह से पहाड़ को छोटे टुकड़ों में तकसीम किया जाता है और फिर इन्हीं पत्थर के टुकड़ों को ट्रक पर लोड किया जाता है। आपको ये मंज़र भी दिखाता चलूँ कि मार्बल पत्थर को ट्रक पर कैसे लोड करते हैं। सबसे पहले चेन कुप्पी की मदद से पत्थर को ऊपर उठाया जाता है और फिर ट्रक को इसकी मुमकिना जगह पर पत्थर के नीचे लाया जाता है और फिर पत्थर को इसके ऊपर रख देते हैं। अक्सर औकात और ज़्यादातर एक ट्रक पर 3 पत्थर रखे जाते हैं और अगर पत्थर का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो तो फिर 2 पत्थर रखे जाते हैं। आपको ये भी बताता चलूँ कि इस पहाड़ का नाम कूट है और यहाँ लगभग 150 एक्टिव माइंस मौजूद हैं और यहाँ पर 2 ही किस्म का पत्थर दस्तयाब है, वेरोना और ग्रीन। और फिर वेरोना में 4 से 5 इकसाम पाई जाती हैं, प्लेन, हल्का प्लेन, क्रिस्टल, फिर शेडेड और आखिरी धब्बा। मार्बल पत्थर निकालने का अमल पहाड़ के ऊपर से शुरू किया जाता है। ये तरीका शायद ज़्यादा सेफ़ है। आप देख सकते हैं कि ये अभी जितना भी आपको मंज़र नज़र आ रहा है, तमाम की तमाम माइंस आपको पहाड़ के ऊपर ही नज़र आ रही हैं। तो ये था मेरा मार्बल पत्थर की दुनिया का सफ़र, जो कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नई वीडियो में नए मुकाम पर फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।